नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नई कविता के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। कविता का शीर्षक है सूरदास के पद, खेलत मैको काको गुसैया और मुरली तऊ गोपाल ही भावती। हिंदी साहित्य में सूरदास द्वारा किया गया श्री कृष्ण का बाल वर्णन अद्वितीय है। उन्होंने अकेले अपनी कविता द्वारा हिंदी साहित्य में वात्सल्य को 10वें रस में शामिल किया था। सूरदास ने अपनी अंधी आंखों से श्री कृष्ण का जिस प्रकार बाल वर्णन किया है, वैसा वर्णन किसी आंख वाले कवि ने आज तक नहीं किया है। इस पाठ में हम सूरदास के 2 पदों को पढ़ेंगे। पहला, खेलत मैको काको गुसैया और मुरली तऊ गोपाल ही भावती। तो बच्चों, पाठ पर चर्चा करने से पहले हम कवि सूरदास का परिचय जानते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति उपशाखा के महान कवि हैं। महाकवि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। इन्हें अष्टछाप का जहाज भी कहा गया। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। सूरदास आगरा के समीप गऊ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी में हुई। उन्होंने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ लिखे, जिनमें सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली शामिल हैं। उनका लिखा सूरसागर ग्रंथ सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जा सकता है। सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनी रचनाओं में दर्शाया है। उनके अनुसार अटल भक्ति ही एकमात्र मोक्ष प्राप्ति का साधन है। उन्होंने भक्ति को ज्ञान से भी बढ़कर माना है। उन्होंने अपने काव्यों में भक्ति भावना, प्रेम, वियोग, श्रृंगार इत्यादि को बड़ी ही सहजता से चित्रित किया है। उन्होंने अपने काव्यों के द्वारा कृष्ण भक्ति की परंपरा को अत्यधिक समृद्ध किया। सूर की भाषा बहुत ही सरल तथा स्वाभाविक है। उन्होंने अपने काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। तो आइए अब हम उनके पहले पद की चर्चा करते हैं। खेलत मैको काको गुसैया, हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत रिसैया, जात पाति हम ते बड़नाही, ना ही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रुहठी करें तासों को खेले, रहे बैठ जहाँ तह गोइया, सूरदास प्रभु खेल्यो चाहत, दाऊ दियो करी नंद दुहैया। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण की बाल सुलभ प्रकृति का वर्णन किया है। वे अपने नगर में गांव के बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेला करते थे। जैसा कि दुनिया के हर खेल में हार और जीत दोनों होती रहती है, अतः श्री कृष्ण भी अक्सर खेल में हार जाया करते थे, परंतु हारते ही वे अपने मित्रों पर चढ़ जाते थे और उन पर अपनी धौंस जमाना शुरू कर देते थे। इस पद में खेलते वक्त श्री कृष्ण एवं ग्वाल बालकों के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। श्री कृष्ण खेल में हार जाने के बाद भी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एक बालक का स्वभाव होता है। बच्चे खेल में हारने के बाद कई बहाने निकाल लेते हैं और कहते हैं कि उनकी हार नहीं हुई है। श्री कृष्ण के सखा अर्थात ग्वाल बाल उन्हें कहते हैं कि हार गए तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। हर जगह तुम अपनी बात मनवाते हो, खेल में भी तुम्हें अपना विशेष अधिकार जमाना है। श्रीदामा, कृष्ण के मित्र सुदामा, बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुम जबरदस्ती ही अपनी जीत मनवाना चाहते हो, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। तुम्हें रूठना हो तो रूठ जाओ, पर हम तुमसे डरने वाले नहीं। खेल में न कोई मालिक होता है और न कोई नौकर। फिर हम तुमसे किस बात में छोटे हैं, या तुम हमसे किस बात में बड़े हो? तुम भी एक ग्वाले हो और हम भी ग्वाले। न तो हम तुम्हारी प्रजा हैं और न तुम हमारे राजा हो। हम तुम्हारे अधीन होकर तो अपना जीवन नहीं बिता रहे हैं, या फिर तुम्हारे राज्य में तो नहीं रह रहे। तो बच्चों, अब तक हम सूरदास के खेलत मैको काको गुसैया नामक पद पर चर्चा कर रहे थे। इस पाठ के शेष अंश पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।